आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 8 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक संपन्न होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब फीवर क्लिनिक में फ्री में कोरोना टेस्ट होगा। कैबिनेट के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के सभी टेस्ट अब पूरी तरह से निःशुल्क और फीवर क्लिनिक पर होंगे। इसके लिए जरूरत पड़ने पर फीवर क्लिनिक की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कोरोना मरीजों के इलाज के प्रदेश में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए 30,000 जनरल बेड पहले से तैयार हैं। शिवराज कैबिनेट ने कोरोना को लेकर एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब गरीबों को 10 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने 44 दीनदयाल रसोई खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में दीनदयाल रसोई की संख्या बढ़कर अब 100 हो जाएगी। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि अनलॉक में लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, इसलिए कोरोना तेजी से फैल रहा है। नगरीय प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। बसों में सफर करने वाले सभी यात्री अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर बैठें। मीटिंग में सरकार ने ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए विकल्प तलाशने के निर्देश भी दिए। मीटिंग में कहा गया कि महाराष्ट्र से ऑक्सीजन नहीं मिलने पर वहां की सरकार से बात की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एमपी सरकार कोर्ट भी जाएगी। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद लगातार बीते कई दिनों से लोगों को उमस और गर्मी परेशान कर रही है। बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कोई मानसूनी सिस्टम सक्रिय न होने से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। बारिश रुकने के कारण तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सतना, रतलाम में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 10 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे मानसून की गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ सकती हैं। सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह की शुरुआत में पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है, यानी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की सभी ओर सराहना हो रही है। देश के अन्य राज्यों में भी इस परीक्षा प्रणाली को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी ओपन बुक परीक्षा के लिए घोषित समय सारणी के अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएंगी। परीक्षा परिणाम 30 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन का 50% तथा विगत सत्र अथवा सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर घोषित किया जाएगा। इस तरह स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांक का 50% तथा पूर्व वर्षों के प्राप्तांक का 50% जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। आकाश मंडल में 9 व 10 सितंबर को दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दौरान 9 में से 8 ग्रह उच्च व अपनी राशि में रहेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 9 व 10 सितंबर को पैदा हुए बालक बेहद भाग्यशाली होंगे। इस समय में जन्मे बालक धनवान, भाग्यशाली, सर्वगुण संपन्न व महान व्यक्ति होंगे, क्योंकि जब 2 या 3 ग्रह कुंडली में उच्च व स्वराशि में होते हैं तब जातक भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन इन 2 दिनों में 9 में से 8 ग्रह अपनी राशि व उच्च राशि में होंगे। 9 व 10 सितंबर को मंगल अपनी राशि मेष में होंगे, जो रोचक योग बनाएंगे। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे, जिससे जातक सुंदर व धनवान होगा। राहु अपनी उच्च राशि मिथुन व केतु धनु राशि में होंगे। बुध अपनी राशि कन्या में रहेंगे। वहीं गुरु धनु राशि में, जो उनकी अपनी राशि है। वहीं शनि मकर स्वयं की राशि में होंगे। इससे ऐसे योग में जन्मे बालकों का स्वयं का मकान होगा व उच्च पद प्राप्त करेगा। ऐसे जातक भाग्यशाली राजाओं के समान विचार एवं भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी।
पंचांगीय गणना के अनुसार मकर राशि में वक्री चल रहे शनि 12 सितंबर को शाम 7:40 पर मार्गीय होंगे। शनिदेव के मार्गीय होते ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा, मंदी का दौर खत्म होने से नौकरियों का संकट समाप्त होगा। मार्गीय शनि विभिन्न राशि के जातकों को राहत प्रदान करेंगे। कोरोना संक्रमण में भी स्थिरता आने की संभावना जताई जा रही है। ज्योतिष के जानकारों ने बताया 11 मई से मकर राशि में वक्री चल रहे शनि 12 सितंबर को शाम 7:40 बजे मार्गीय हो रहे हैं। शनि के मार्गीय होते ही धीरे धीरे सुधार की स्थिति निर्मित होगी। जनजीवन में अनुकूलता का अनुभव होगा। रोजगार के अवसरों में गति आएगी। निजी कंपनियों में भी नौकरियों का संकट खत्म हो जाएगा। मार्गीय शनि का प्रभाव कोरोना महामारी में भी स्थिरता के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि अक्टूबर माह में इसके सकारात्मक परिणाम अधिक दिखाई देंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह मार्गीय होता है तो उसके शुभ प्रभाव 27 से 40 दिन में ही नजर आते हैं। जानकारों ने बताया मार्गीय होते ही शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मीन राशि, 7वीं दृष्टि से कर्क राशि तथा 10वीं दृष्टि से तुला राशि को देखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि मित्रगत है, जिससे भारत के अन्य देशों से मित्र संबंध बनेंगे। 7वीं दृष्टि से अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति तथा उन्नति होगी। 10वीं दृष्टि से व्यापार व्यवसाय में भारत के आत्मनिर्भरता वाले पक्ष को गति मिलेगी। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। इस लग्न का कारक शनि तथा भाग्येश व कर्मेश भी शनि है। लग्न का स्वामी शुक्र है। शनि व शुक्र मित्र ग्रह माने गए हैं। इस दृष्टि से शनि के मार्गीय होते ही देश की समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आशातीत सफलता मिलेगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के बाद अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता एनपी प्रजापति भी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। बताया जाता है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों को तत्काल कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति अभी तक लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के संपर्क में रहे। उन्होंने पीसीसी में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अंतिम पत्रकार वार्ता 29 अगस्त को की थी। इसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा था। इससे पहले पचौरी कोरोना के लक्षण आने के बाद अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। राज्य की कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सबसे पहले कुणाल चौधरी कोरोना संक्रमित हुए थे। प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, तुलसीराम सिलावट, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा समेत कई राजनेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 43,13,087 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 24,65,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 8,87,226 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 33,52,160 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 72,105 है। अब तक देश में कुल 5,06,50,128 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 75,500 से ज़्यादा हो गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 39,948 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 75,459 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 16,961, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 56,909 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,589 है। प्रदेश में अब तक 15,40,000 से ज़्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज़्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर में 14,870 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 4,218, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 421 है। भोपाल में 11,821 कुल मरीज
एक्टिव मरीजों की तादाद 1751, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 307। ग्वालियर में 6534 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1808 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 71। जबलपुर में कुल 5147 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1351, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 97। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2179 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 144 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। उज्जैन में 1981 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 340, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 80। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1951, एक्टिव मरीजों की तादाद 438, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 30। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1358, एक्टिव मरीज 267, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19। शिवपुरी में कुल 1299 में से एक्टिव केसेस 468 एवं 8 लोग काल कलवित हुए हैं। बड़वानी में कुल 1288 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 190, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 16। सागर में 1286 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 222, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 63। रतलाम में कुल 1261 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 336, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 24। धार में कुल 1104 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 299, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17। विदिशा में कुल 1092 मरीजों में से एक्टिव मरीज 232, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23 एवं खंडवा में कुल 1045 मरीजों में से 139 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। इसके साथ ही सिर्फ उमरिया में ही मरीजों की तादाद 200 से कम है। शेष सभी जिलों में मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा पहुंच गई है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में मंगलवार 8 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 9 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।
जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा, इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीफ को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।